तो सिमिलरली जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पी क्यू प्लस क्यू, ओके, के हमारे ये एक्सप्रेशन है जिसके टर्म्स है दो, पी क्यू, पी इंटू क्यू, और एक दूसरा टर्म है प्लस क्यू। प्लस तो लिखते नहीं हैं, और इसको जब हम तोड़ते हैं तो हम फैक्टर्स पाते हैं। तो इन दैट केस फैक्टर्स इसमें है पी और क्यू, कॉमा करके करना है, और क्यू का तो अपना है 1 इंटू क्यू, तो 1 लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम बाकियों पे जो बच गया है इसके। ऑलराइट, तो जैसे हम लोगों ने पीछे भी करा था, जस्ट दैट यहाँ डेसिमल्स में दे दिए हैं, तो डू नॉट बी स्कैर्ड, क्योंकि एफ वाले में 1.2 AB ये मेरा पहला टर्म होगा। ठीक है, तो 1.2 AB। ऑलराइट, तो ये मेरा पहला टर्म होगा। उसके बाद हो रहा है -2.4B। ठीक है, तो क्या ये दूसरा टर्म नहीं होगा? होगा ना। सो चलो लिखते हैं। तो दूसरे लाइन में लिखेंगे कि -2.4B, और तीसरे वाले में 3.6A। ये तीन टर्म्स को मिला के ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब इनको बारी बारी से तोड़ना है ताकि हमें फैक्टर्स मिले कि 1.2 AB आया कैसे, क्या क्या मल्टीप्लाई होके आया। तो सबसे पहले 1.2 हुआ होगा, फिर मल्टीप्लाई हुआ होगा A के साथ, और फिर B के साथ। ठीक है, एकदम क्लियर। यहाँ पे -2.4 पहले, फिर B। ऑलराइट, सिर्फ दो ही यहाँ पे फैक्टर्स है, लेकिन भूलना नहीं यहाँ माइनस लिखना है। अब 3.6A में क्या होता है, ये तो पॉजिटिव 3.6 है, तो हम 3.6 लिखेंगे, और A। तो ये सारे हो गए अलग अलग इनके फैक्टर्स। ऑलराइट, तो है ना इतना सिंपल। अब यहाँ पे 3/4 x प्लस 1/4 ये कांस्टेंट है। ओके बच्चे, ये कांस्टेंट है, इसके साथ सिर्फ नंबर है, कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है, तो हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1/4 का वैल्यू हमेशा 1/4 ही रहेगा। ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो पहले हम टर्म्स निकाल देते हैं। ऑलराइट, तो टर्म्स हमारा हो गया 3/4 x। दूसरा टर्म जो होगा वो 1/4 होगा। इसको अगर हम फैक्टर्स में बांटते हैं तो 3/4 होगा, फिर कॉमा करके हमारा x होगा, और ये तो सीधे आ जाएगा 1/4, क्वार्टर जिसको बोलते हैं। इसका देख लेते हैं, ये और ये दोनों टर्म्स है। 0.1 p² एक टर्म हो गया, और 0.2 q² एक टर्म हो गया। जब हम इसको फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो 0.1 कॉमा p कॉमा और p कॉमा। ठीक है, क्यों? क्योंकि p इंटू p p², और 0.1 मल्टीप्लाइड बाय p² विल गिव अस दिस टर्म। यहाँ 0.2, फिर यहाँ पे एक q, और फिर एक और q। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा क्या, फैक्टर्स, और क्वेश्चन नंबर 2 का अंत। ठीक है, तो डू गेट इट? h तक था, तो कितना क्लैरिटी आ गया। थोड़ा आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा होगा और थोड़ा इसमें। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, कोई भी कठिनाई, कहीं भी डाउट, सो विनीता मैम इज देयर। ओके, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सेव. Okay, so it helps us a lot. Thank you so much, guys.